भारत के लोकसभा इलेक्शंस 2024 अब अपने लास्ट फेजेस में हैं। नतीजों की तारीख यानी कि 4 जून में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और निवेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बार विदेशी निवेशकों की उम्मीदें कुछ अलग हैं। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, चलिए वीडियो में जानते हैं। इंडियन शेयर मार्केट्स ने 2023 में दुनिया के कई बड़े बाजारों को पीछे छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि बाजार असली भाव से कहीं ज्यादा बाहर जा चुका है। फिर भी इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि अगर मोदी सरकार सत्ता में लौटती है तो शेयर मार्केट्स में कुछ वक्त के लिए तेजी दिख सकती है। इन्वेस्टर्स का कहना है कि मोदी सरकार के लौटने का मतलब होगा राजनीतिक स्थिरता और जो पॉलिसीज हैं वो जारी रहेंगी, जिससे बाजार को बढ़त मिल सकती है। इस साल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE इंडेक्स 4% ऊपर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बढ़त साल के आखिरी तक दोगुनी हो सकती है। हालांकि निवेशकों और सट्टा मार्केट को ये आशंका है कि बीजेपी की सीटें इस साल कम हो सकती हैं एज कम्पेयर टू लोकसभा इलेक्शंस 2019। ऐसे में जो बाजार की रिएक्शन है वो क्या कुछ रहेगा, तो देखिए, पिछले साल विदेशी निवेशकों ने भारत में $20.74 बिलियन का निवेश किया था। एशिया के बाजारों में ये सबसे बड़ा निवेश था, लेकिन अब इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा पैसा बाहर निकाल लिया गया था। कुछ फंड मैनेजर्स का ये कहना है कि अगर मोदी सरकार की जीत का अंतर कम होता है तो बाजार में कुछ समय के लिए अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, और अगर अपोजिशन की जीत हो जाती है तो बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि पॉलिसीज को लेकर उलझन की कंडीशन पैदा हो जाएगी। ऐसे में मुंबई के ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर का ये कहना है कि बाजार कॉन्टिन्यूटी चाहता है, इसीलिए अलायंस या फिर किसी दूसरी पार्टी की जीत की उम्मीद नहीं की जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो सरप्राइज रिएक्शन मार्केट में दिखाई दे सकता है। निवेशकों के मुताबिक मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने से पहले से बनी जो पॉलिसीज हैं वो जारी रहेंगी। इनमें फाइनेंस मैनेजमेंट में सुधार और करेंसी स्टेबिलिटी शामिल है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 1-2 साल में भारत में फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मामले में अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई दी है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रही है और इससे कर्ज और शेयर मार्केट दोनों में भारत में खतरे कम हुए हैं। निवेशकों को उम्मीद है कि मोदी सरकार सत्ता में आएगी और भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की पॉलिसी जारी रहेगी। पिछले कुछ सालों में कई विदेशी कंपनियों ने भारत में अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, और इनमें एप्पल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा टेस्ला के भी भारत में अपने कारों की मैन्युफैक्चरिंग करने की पॉसिबिलिटी शामिल है। इस मामले में लंदन के फेडरेटेड हर्मीज इक्विटी फंड में पोर्टफोलियो मैनेजर्स का कहना है कि अगर क्लियर मेजॉरिटी मिलती है तो वो इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ही अच्छा माना जाएगा और इससे विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे। देखिए, प्रचार के दौरान विपक्षी कांग्रेस ने भारत में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करने की बात कही है और निवेशक इस कदम से खुश नहीं होंगे। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि बीजेपी सामाजिक भलाई की योजनाओं पर अति निर्भरता से दूर रहे। ऐसी योजनाओं पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता खर्चे बढ़ा सकती है और भारत के स्थिरता के दावों को कमजोर कर सकती है। यानी कि मार्केट, इन्वेस्टर्स और जो विदेशी निवेशक हैं उन सब का यही मानना है कि अगर मोदी सरकार कंटिन्यू करती है तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। तो जो निवेशकों का एक भरोसा है, चाहे वो विदेशी निवेशकों का हो, डोमेस्टिक निवेशकों का हो, जो एक भरोसा है वो जारी रहेगा और जो बाजार में इस साल के एंड तक दोगुनी बढ़त दिखाई दे सकती है। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गोल्डन से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।